हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। और यह जो नर्मदा नदी है यह अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहीं से निकलती है। और बाकी की ये जो महानदी, गोदावरी और गंगा, ये तीनों जो नदियां हैं यह पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, धारावाहक तार कैसा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। देखिए होता क्या है कि धारावाहक तार जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह लगातार प्रवाहित होते रहते हैं और जैसे ही धारा समाप्त होती है तो उसी के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो धारावाहक तार होता है वह प्रकृति में उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच, यानी कि 1 डिग्री देशांतर जो है इसके बीच समय का अंतर कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1946 में। देखिए भारत में जो संविधान सभा बनी थी यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बनी थी और इसके लिए चुनाव हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में। और जब चुनाव हो गया तो उसके बाद संविधान सभा जो है इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो देखिए मैं इसके बारे में आपको पूरा बताता हूं। तो लोकसभा जो है इसकी अस्थाई समितियों में 3 वित्तीय समितियां होती हैं। पहली होती है लोक लेखा समिति, दूसरी होती है सरकारी उपक्रम समिति और तीसरे नंबर पर आती है प्राक्कलन समिति। और ये जो तीनों समितियां हैं इनका काम है कि सरकारी खर्च जो है उन पर नज़र बनाए रखना और उनका निष्पादन पर भी नज़र बनाए रखना होता है। ठीक है, और इनमें से ये जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं जो हैं इन्हें 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। इससे संबंधित एक और सवाल आता है कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थीं। ठीक है, अगला सवाल देखें, सिडेराइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है आयरन जो है इसी का अयस्क होता है यह सिडेराइट। और सिडेराइट जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है FeCO3। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्तों, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट जो है इसी को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और यह जो माउंट एवरेस्ट है यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखें, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, केरल में जो है वहीं पर स्थित है यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में और इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था 1966 ईस्वी में। तो इस तरह से ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरने के बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है। ठीक है, अगला सवाल देखें, दिया सलाई की नोक में होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड जो है इसी का प्रयोग होता है दिया सलाई की नोक पर।
और सवाल यह भी आता है कि दिया सलाई में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वह कौन सी लकड़ी होती है, तो वह चीड़ की लकड़ी होती है जिस पर कि लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, गुणसूत्र किसके बनते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डीएनए और प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है इसका नाम है हिस्टोन। तो गुणसूत्र जो होते हैं वह डीएनए और हिस्टोन नाम के प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव जो हैं इन्हीं ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था, और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी की थी जो कि सिखों की एक पवित्र पुस्तक है, और इसकी रचना इन्होंने की थी आदि ग्रंथ की 1604 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देख ले दोस्तों, बीकन प्रकाश के रूप में किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नियॉन गैस, यानी कि Ne जो है अक्रिय गैस, इसी का प्रयोग बीकन प्रकाश में किया जाता है। इसका उपयोग करने के पीछे एक कारण यह है कि यह जो नियॉन प्रकाश होता है यह काफ़ी दूर से दिख जाता है, और साथ ही में यह घने कोहरे में भी आसानी से दिख जाता है, तो इसीलिए बीकन प्रकाश में नियॉन का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल देखें दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक, जो कि मौर्य वंश का एक महान शासक हुआ था, इसी को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए विट्ठल भाई पटेल जो है यह 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बने थे, और यह पहले भारतीय थे अध्यक्ष बनने वाले। ऑप्शन बी में लिखा है जीवी मावलंकर, तो यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, और ऑप्शन सी में है राजेंद्र प्रसाद, तो यह संविधान सभा जो बनी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, और साथ ही में भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और ऑप्शन डी में सच्चिदानंद सिन्हा दिया है, तो यह संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर और पहले अध्यक्ष के तौर पर इनको चुन लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन है यूरेसिल होता है आरएनए में थायमिन के स्थान पर। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वह किसने बनवाया था, तो चलिए दिलवाड़ा मंदिर के बारे में कुछ बातें जान ली जाए पहले। तो ये जो दिलवाड़ा मंदिर है यह जैन धर्म से संबंधित है, और यह जो दिलवाड़ा मंदिर है यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर बनवाया गया था गुजरात के एक बघेल वंशीय शासक थे जिनका नाम था वीर धवल, और इन्हीं के दो मंत्री हुए थे वास्तुपाल और तेजपाल, तो इन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी तेजपाल, लेकिन यह मंदिर बनवाया गया था दो के द्वारा, वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। चलिए अगला सवाल देख ले दोस्तों जल्दी से, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य का ध्रुवीय वृत्तों पर देर तक चमकना। देखिए यह जो मध्यरात्रि का सूर्य है यह एक प्राकृतिक घटना होती है जो कि गर्मी के मौसमों में होती है, और इस समय क्या होता है कि सूर्य इन ध्रुवीय वृत्तों पर उस समय भी चमकता है जबकि पृथ्वी के दूसरे भागों में आधी रात होती है। ठीक है, इसी घटना को कहा जाता है मध्यरात्रि का सूर्य। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो है इसी का साधारण नाम होता है एस्पिरिन। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। यह जो क्लोरोफिल होता है यह हरे पौधों में, शैवालों में और साइनोबैक्टीरिया में एक हरे रंग का वर्णक होता है, यानी कि इनको हरा रंग देता है, और इसका जो खनिज घटक होता है वह होता है मैग्नीशियम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति किसी राज्य में नहीं रहता है या तो वह संत है या पशु, यह किसने कहा था, तो राइट आंसर है ऑप्शन है अरस्तु के द्वारा यह बात कही गई थी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन है पुर्तगाली। यह जो पुर्तगाली थे यह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ भारत आए थे, और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में गोवा जो कि भारत का एक क्षेत्र है वहाँ से गए थे।
अगला सवाल देखें, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी हमिंग बर्ड जो है यह सबसे छोटा पक्षी होता है। और यह जो पक्षी है यह क्यूबा में पाई जाती है और इसकी एक विशेषता यह है कि यह आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में जीके के इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो जो है वह आपसे मिस ना हो और इनकी नोटिफिकेशन जो है वह आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।